हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं डिस्कस। एक्सरसाइज 3.4। ओके, इसमें मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूंगा। आपको पता है मैं हमेशा सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको आना जरूरी है। सेम टाइप के क्वेश्चंस को रिपीटेडली करने से अच्छा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है हम उसको कवर करें। देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज में आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। ओके, नाउ मैं दो क्वेश्चन लूंगा। एक क्वेश्चन होगा जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो भी मैं समझाऊंगा। और एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसको हम कैसे करते हैं। वैसे मैंने इनवर्स निकालने का तरीका आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। यहां पर मैं उसको अब सिर्फ अप्लाई करूंगा उस पूरे मेथड को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको यहां पर जो मैं प्रोसेस ले रहा हूं पूरी, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए चालू करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 में ले रहा हूं। एक मैट्रिक्स दी है और आपसे बोला गया है कि इसका इनवर्स निकालिए इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो निकालिए। अब हमको पता कैसे पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या मेथोडोलॉजी लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एक नाम देते हैं कि मान लिया कि ये एक ए मैट्रिक्स है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसको ये जो ए है उसको हम आई इंटू ए लिखते हैं। ओके, ऐसे ही करते हैं ना। ये ए इक्वल्स टू आई इंटू ए और यहां पर हम आई की वैल्यू डाल ही देते हैं 1001 इंटू ए, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे और इसको आई में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम आई बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब हम यहां 1 लाएंगे, यहां 0 लाएंगे, सॉरी यहां 1 लाएंगे, यहां 1 लाएंगे और यहां पर 0 लेकर आएंगे। ठीक है, ये हमारे साथ प्रोसेस होगी। अब देखिए, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको समझाया है इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपको इनवर्स निकालना होता है आपको पूरा ध्यान सिर्फ 0 पे करना होता है कि 0 कैसे क्रिएट करें। 1 तो बहुत इजीली क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे मुझे सपोज करिए यहां पर 0 बनाना है, तो यहां पर 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 बना दूं। कैसे भी करके, कैसे बनेगा 2 ये, अगर मैं इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 आ जाएगा। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 गोज टू R2 माइनस नहीं करना, प्लस ही करना है क्योंकि ऑलरेडी माइनस का है। तो R2 प्लस 1/3 R1। तो ये इसको 2 कर देगा और कट जाएगा। चलिए लगाते हैं ऑपरेशन। तो देखिए, पहले वाला तो वैसे ही रहेगा 6 - 3 और जब मैं यहां पर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 और R2 और इसको मैंने जब 1/3 से करा तो ये 1 और ये माइनस का बनाएगा। जब ऐड करोगे तो ये भी 0 आ गया और यहां पर 1 0। यहां पर भी चेंजेस कर देते हैं अपन। यहां पर R2 को चेंज करना है 1/3 R1 से, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये 1 इंटू ए। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे ये मिला। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स को, आप ध्यान से देखें, इस रो के सारे एलिमेंट 0 पे, ठीक है। तो याद रखिए, यही पहचान है जब आप इनवर्स निकाल रहे हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद में अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 आ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 equals to 0, therefore inverse does not exist। ठीक है, ये तो 2x2 की मैट्रिक्स थी। 3x3 में भी ये केस हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स जो है किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के 0 हो गए तो आप बोल देंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यही एक तरीका है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद में इनवर्स अगर आपको चेक करना है तो। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में जो आप चलेंगे डिटरमिनेंट में, तो वहां पर इनवर्स चेक करने के लिए आप उसका मॉड निकालते हैं। मॉड अगर 0 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉड अगर उसका 0 नहीं आ रहा तो एग्जिस्ट करेगा। बट यहां पर हमको वो नहीं सिखाया गया मॉड, तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर ही चेक करेंगे कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स 0 आ जाए या किसी कॉलम के एलिमेंट्स 0 आ जाए तब हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर हो जाएगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और मैं जानबूझकर वो 3x3 की लूंगा क्योंकि 2x2 का इनवर्स निकालना है डैम इजी, बहुत इजी है। 2 ही तो 0 बनाना है, एक यहां पर बनाना है, एक यहां पर बनाना है, कितना टाइम लगेगा बनाने में। मेन
जो मेहनत है, मेन जो जंग है हमारी, वो 3x3 में आती है, क्योंकि वहां पर जीरोस बहुत सारे बनाने होते हैं। और मैंने आपको बताया है इससे पहले वाली वीडियो में कि वो जीरो बनाने की क्या ट्रिक होती है, किस तरीके से हमको उसको पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए उसी को फॉलो करते हुए मैं क्वेश्चन देता हूं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ओके, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है और आपसे बोला गया है कि इसका इनवर्स निकालिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब 3x3 की मैट्रिक्स दी और हमको इनवर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो वही स्टैंडर्ड ऑपरेटर, आप इसको पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, इनटू ए करके ऐसे लिखते हैं। अभी हमने 2x2 में भी ऐसे लिखा था, a इक्वल्स टू आई ए करके। अब देखिए हमारा टारगेट है कि यहां पर ये बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि इनवर्स जब भी निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिए आपका पूरा मेहनत जो है वो सिर्फ जीरो बनाने पे होनी चाहिए। वन बनाना हमेशा इजी है, तो जो इजी काम है वो हम सबसे आखिरी में करेंगे। तो जो पूरी मेहनत है वो हम जीरो बनाने में करेंगे। और जीरो कैसे बनाने हैं ये भी मैंने आपको सिखाया। कैसे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला ना कि आप अगर इस पर्टिकुलर चीज को समझना चाहते हैं इनवर्स को, तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। वहां पर मैंने इनवर्स निकालने का बिल्कुल आसान तरीका समझाया है। तो उसी को अगर मैं ध्यान में रखते हुए चलूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां और यहां जीरो बनाऊंगा। ठीक है, और किसका यूज करके बनाऊंगा, उस रो का यूज करके बनाऊंगा जहां पर जीरो नहीं बनाना। आपको मालूम है, देखिए इस वाली रो में मुझे मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस कॉलम में मुझे जीरो कहां नहीं बनाना, इस पे जीरो नहीं बनाना। तो ये जिस रो में आ रहा है उसका यूज करके मैं जहां जहां जीरो बनाना है मैं वहां पर यूज करूंगा। ओके, ऐसे ही फिर इस वाले पार्ट पे चलूंगा, फिर इस वाले पे चलूंगा। तो मैं मार्क कर देता हूं कि मुझे कहां कहां जीरो चाहिए। मुझे यहां चाहिए, यहां चाहिए, और यहां पर, और यहां पर चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको मार्क कर दिया है कि मुझे यहां पर जीरो चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑपरेशन लगाता हूं, R2 गोज टू R2। मुझे इसको जीरो बनाना है तो सिंपल सा दिख रहा है, इसका यूज करके R2 माइनस R1 कर देता हूं, और R3 गोज टू R3। अब देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, मुझे इसको कैसे भी करके 3 बनाना है। तो 3 कैसे बनाऊंगा मैं, पहले मैं इसको 1 बना देता हूं। अगर मैं 2 को 1/2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 बन जाएगा। पर मुझको क्या चाहिए, मुझको 3 चाहिए, तो मैं यहां पर 3/2 कर दूंगा। आप देख लीजिए 2 इंटू 3/2 क्या होगा, 3। आपको इन लोगों से मतलब नहीं है कि ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा, ये अपॉन में समझ लीजिएगा आप, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मैं इसको एनसर्कल कर देता हूं कि मुझे कहां कहां जीरो चाहिए। ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। ओके, नाउ अब देखिए, तो मैंने 3/2 R1 करा, तो मैं जरा ऑपरेशन लगा देता हूं। यहां पर क्या आएगा भाई, पहले को तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। नाउ इसको चेंज करा तो ये तो हो गया 0, इसमें से इसको माइनस करा तो ये हो गया 5, और इसमें से इसको माइनस करा तो ये हो गया 0। फिर R3 पे चला मैं, R3 पे मैंने करा तो ये हो गया 0, और यहां पे करा तो मैं यहां पे अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए -2 माइनस 3/2, और R1 का एलिमेंट है -3, सो दिस विल कम -2 प्लस 9/2। तो यहां पर जाएगा 2 to the 4, माइनस का है तो ये आ जाएगा आपका 5/2। ओके, ऐसे यहां पर भी अपन निकाल लेते हैं। यहां पर क्या होगा, 2 माइनस 3/2 R1 कितना है मेरा, 3 है यहां पर, तो इट इज 9/2 अगेन। सो यहां पर आएगा माइनस का 5/2। तो ये तो पार्ट हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाला, है ना। अब यही आपको पता है सारे ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी लगाने हैं। तो फर्स्ट रो में तो मैं कोई चेंज ला ही नहीं रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड रो में चेंजेस है R2 माइनस R1, तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो गया -1, और ये तो फिर 1 और 0 रहेंगे। यहां पर R3 माइनस 3/2 R1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और यहां पर तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये ऐसा रहेगा इंटू A। तो ये बनाने के बाद देखिए मैंने ये 2 0 क्रिएट कर दिए यहां पर। ओके, अब मैं आऊंगा बीच वाले कॉलम में। मुझको कहां कहां 0 चाहिए, यहां पर 0 चाहिए और यहां पर 0 चाहिए। तो मैं किस रो का यूज करूंगा, इस रो का जिसमें मुझे 0 नहीं बनाना है। ठीक है ना, इसमें तो यहां तो 1 चाहिए ना, तो मुझे 1 से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ 0 देखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रो का यूज करूंगा इसको और इसको 0 बनाने में। देखिए कैसे, R1
गोज टू R1, ये ऑलरेडी माइनस का है तो फिर इसको माइनस करने की जरूरत नहीं, प्लस करना है। पर आप देखिए आपको 3 लाना है यहाँ पर यहाँ पर तो 5 है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये 1 बन जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मैं कैसे लिख रहा हूं इसको। ये हो गया R2, तो आपको पता है अब ये 0 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इधर जरा R3 पर। R3 गोज टू R3, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड करना है। अब सॉरी मुझे इसका यूज करना है ना, तो फिर तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। R3 नाउ मुझे यहाँ पे 5/2 बनाना है, पर यहाँ पर तो 5 है, बहुत सिंपल है, फिर तो R2/2 कर दीजिए, 5/2 बन जाएगा। ये दोनों ऑपरेशन अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूं, आप चेक कीजिएगा इसको। देखिए सबसे पहले तो मैंने जब इसको 3/5 से करा, R1 + 3/5, तो यहां तो कोई चेंज नहीं आना, यहां पे 0 हो जाना है, और इसका भी कोई चीज दिक्कत नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा। 0 5 0 R3 माइनस, ठीक है, तो ये 0, ये भी हो गया 0, और ये माइनस का 5/2। नाउ सेम कंडीशन मुझे यहां फॉलो करनी है। R1 को 3/5 R2 से ऐड करना है, तो 1 माइनस 3/5 है ना, मैं अलग से आपको दिखा रहा हूं, ये 1 लिखा मैंने ये वाला एलिमेंट, फिर माइनस इसका है 3/5 इंटू, एक्चुअली मैंने ऐसे लिखा है ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5, तो ये 5 इधर गया तो 2/5 आ गया, सो दिस विल बिकम 2/5। नाउ ये है 1 0 प्लस 3/5, सो दिस विल बिकम 3/5, एंड ये तो पूरा 0 ही है, तो ये 0 रहेगा। ओके, तो ये मेरा R1 का काम खत्म। R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा। R3 में चेंजेस है, R3 में क्या है, R3 माइनस R2/2, तो R3 माइनस R2/2, ओके, सो दिस विल माइनस 3/2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा, -2/2, मतलब -1, सो दिस विल बिकम -1। देन ये तो 0 है, तो 0 माइनस 1/2, तो ये तो -1/2 हो गया, और 1 तो 1 ही रहेगा इंटू A। अब आप देखिए मैंने यहां पर भी 0 बना दिया, ठीक है। अब मुझे यहां पे और यहां पे 0 बनाना है, तो बाय लक मुझे ऑलरेडी एक 0 बना हुआ मिल गया, अच्छी बात है, नहीं मिलता तो मेहनत करता, ठीक है, तो यहां तो है ही, अब यहां पर बनाना है, और यूज किसका करना है, इस वाली रो का, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 बनाना है मुझको, तो जिसमें 0 नहीं बनाना आपको उस वाले को पकड़ना है। तो मैं लिखूंगा R1 गोज टू R1, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपली ऐड कर दीजिए R1 प्लस। मुझे अब इसको 3 बनाना है, ध्यान से देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मुझे इसको 3 बनाना है, तो पहले मैं इसको 1 बनाऊं, 1 कैसे बनेगा, इसका जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो बना 1, पर मुझे 3 चाहिए, तो मैं इंटू 3 भी कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 6/5, मैं इसको हटा के लिख रहा हूं सीधे, सो दिस इज बेसिकली 6/5 R3। आपको बस ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस लगाना आ गया ना, आप यकीन मानिए आपको मैट्रिसेस इतनी इजी लगेगी ना, आपको इनवर्स निकालने में कभी भी डर नहीं लगेगा, है ना। इनफैक्ट आप विश करेंगे काश इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, सो दैट आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। सो R1 प्लस 6/5 R3, चलिए लगाते। ओके, सो ये तो 0 है, तो कुछ नहीं बदलना इसका भी कुछ नहीं बदलना, और इसका हो जाएगा 0, अभी हमने बिल्कुल उसको बनाया है। ओके, नाउ 0 5 और 0 and 0 0 minus 5/2, this will come, यहां चेंजेस आएंगे। R1 प्लस 6/5 R3, देखिए मैं अलग से निकाल रहा हूं, R1 प्लस 6/5 R3 कितना है, -1, दिस इज 2/5 माइनस 6/5 कितना आ गए, -4/5, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं -4/5। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, 3/5 प्लस
6/5 कितना है 3/5 6/5 -1/2 सही है, हाँ बिल्कुल सही है। सो दिस 3/5 -6। इनफैक्ट आप इसको देखें तो मैं काट सकता हूं, मैं काट ही देता हूं जिससे 5 मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा ऐसा। तो ये कितना आ गया 0। वाह 0 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब अपन थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। थर्ड एलिमेंट तो सिंपल है, 0 + 6/5 करना है तो सिंपली 6/5 आ जाएगा। ओके देन बाकी सारा तो वैसे ही लिखना है, -1 1 0 -1 -1/2 1 इंटू a। अब देखिए मुझे जहां जहां 0 बनाना था, देखिए आप जरा इंसर्टेड, ये 2 जगह पे 0 थे आ गए हैं, ये 2 जगह पे आ गए हैं और ये 2 जगह पे आ गए हैं। मैंने आपको बोला था पूरी मेहनत 0 बनाने की है, 1 बनाना कभी भी हमारे लिए टेंशन वाला काम नहीं था। देखिए मैं भी जादू करने जा रहा हूं, मुझे यहाँ 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, R1 goes to R1/2, 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 ही है। लाइकवाइज R2 goes to R2/5, लाइकवाइज R3 goes to, इसको 1 बनाना है, इसके जस्ट उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम साइन, -2/5 R3। देख लीजिए ये सब 1 होने वाले हैं, ठीक है। तो जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं यहां पे एक और लाइन खींच रहा हूं, जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहां क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब बेसिकली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब यही ऑपरेशन यहां भी लगाना है, इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा -2/5 0 और 3/5। फिर क्या करना है मुझे, इसको 5 से डिवाइड करना है तो माइनस, इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, -1/5 फिर 1/5 0 और तीसरे में 2/5 से मल्टीप्लाई करना है इसका, माइनस के 2/5 से, तो ये प्लस का हो जाएगा 2/5 और यहां पर देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/5 और ये हो जाएगा माइनस का 2/5। ओके इनटू a। अब आप जानते हैं ये i लिखा है, ये a लिखा है, तो ये क्या होना चाहिए a इनवर्स, क्योंकि a इंटू a इनवर्स ही i होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a इनवर्स इक्वल्स टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। So this is your final answer. As I told you कि भले ये देखने में बहुत लंबा जा रहा है, बट यकीन मानिए अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है, हम रिमाइंडिंग अगेन अगेन, सबसे पहले ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0, ठीक है। ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपका आंसर पहली बार में ही करेक्ट आएगा, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके सो आई होप आपको ये जो मैंने समझाए हैं ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज में मैंने बोला कि पूरी एक्सरसाइज इनवर्स से भरी हुई है, इनवर्स निकालिए। मैंने 3/3 का एक क्वेश्चन ले लिया है ना, सो दैट आपको वो क्लियरली समझ में आ सके। सो आई एम लीविंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू यू, आप उनको सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं आपको वहां पर उसको जरूर डिस्कस करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।